IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का कहना है कि गुज़श्ता चंद रोज़ में हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े अहम मुआशी फैसले किए। पाकिस्तान के मुआशी फैसले मुआशी इस्लाहात की तरफ अहम पेशरफ्त हैं। पाकिस्तान की अहम मुआशी फैसला साजी से कर्ज प्रोग्राम के मामलात में बेहतरी हुई है। ऐसा कहा गया है। IMF चीफ मिशन की जानिब से तफसीलात जान लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, तो मामलात कब तक तय पा जाएंगे? जी, IMF के मिशन चीफ नेथन पोर्टर का बयान आया है जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता चंद रोज में हुकूमत पाकिस्तान ने बड़े अहम मुआशी फैसले किए हैं और पाकिस्तान में मुआशी फैसले मुआशी इस्लाहात की तरफ अहम पेशरफ्त हैं। नेथन पोर्टर ने बयान में ये भी कहा है कि पाकिस्तान की अहम मुआशी फैसला साजी से कर्ज प्रोग्राम के मामलात में बेहतरी हुई है। पार्लियामेंट से पास होने वाले बजट में टैक्स आमदन बढ़ना अहसन इकदाम करार दिया है। नेथन पोर्टर की जानिब से यह भी कहा गया है कि टैक्स आमदन बढ़ने से पाकिस्तान समाजी शोबे के लिए फंडिंग दस्तियाब होगी और टैक्स आमदन बढ़ने से पाकिस्तान में तरक्याती कामों के लिए फंड भी दस्तियाब हो सकेंगे। IMF के जो मिशन चीफ है नेथन पोर्टर, उन्होंने ये भी कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी में सख्ती से पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्योंकि हालिया गुज़श्ता रोजी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 100 बेसिस पॉइंट का शरह सूद में इजाफा किया है, जिसके बाद इंटरेस्ट रेट जो है वो 21% से बढ़कर 22% हो गया है, जिसको मिशन चीफ IMF ने सराहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बेहतरी से बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो दबाव है वो भी कम हो सकेगा। मिशन चीफ ने यह भी बताया है कि IMF पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, पाकिस्तान के साथ जल्द मुआहदे के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जी ठीक है, कोशिशें जारी है। शुक्रिया आपका मुदस्सिर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा में फिर रब्ता हुआ। वज़ीर आज़म ने माशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का अदा किया। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए सरतोड़ कोशिशें जारी। वज़ीर आज़म और IMF की MD में टेलीफोनिक रब्ता। शहबाज शरीफ 1-2 रोज में हतमी फैसले के लिए पुरुद। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF के माबैन टेलीफोनिक रब्ता मंगल की अलग हुआ। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के हवाले से वज़ीर खजाना और उनकी टीम की कोशिशों का इतराफ़ किया। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि IMF प्रोग्राम के नुकात पर हम आहंगी आइंदा 1-2 दिन में हतमी फैसले की शक्ल इख्तियार करेगी। IMF के MD का कहना था कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कायदाना आज़म को भी सराहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल पर हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई है कि किसी सिविलियन का फौजी अदालत में फौरी ट्रायल नहीं हो रहा है। तहवील में लिए गए तमाम अफराद फिलहाल जेर तफ्तीश हैं। हम अटॉर्नी जनरल की बात को मुस्बत अंदाज में देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख तक फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल को रोकने की इस्तदा मुस्तरद। तफ्तीश मुकम्मल होने पर मुल्जमान को वकील मुकर्रर करने का भी वक्त दिया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। अदालत की गिरफ्तार अफराद का अहल खाना से राब्ता कराने की हिदायत। 6 रुकनी बेंच के रूबरू समात का आगाज हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने बताया कि बार की तरफ से भी एक दरखास्त दायर की गई है। चेयरमैन PTI के वकील ने दलाइल में कहा कि सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का फैसला ही बदनीयती पर मबनी है। पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के बगैर सिविलियन के ट्रायल की इजाजत नहीं दे सकती। 21वीं तरमीम में ये असूल तय कर लिया गया है कि सिविलियन के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम दरकार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर अंदरूनी ताल्लुक का पहलू हो तो क्या तब भी सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। जस्टिस इजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि अंदरूनी ताल्लुक बारे जंग के खतरात, दिफाए पाकिस्तान को खतरा जैसे असूल 21वीं तरमीम के फैसले में तयशुदा है। जबकि जस्टिस याहिया अफरीदी का कहना था कि ISPR की गुज़श्ता रोज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बिल्कुल वाज़ेह है। क्या अंदरूनी ताल्लुक जोड़ा जा रहा है? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अभी जो कार्रवाई चल रही है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2D1 के तहत है। अटॉर्नी जनरल ने फौजी अदालतों की तहवील में मौजूद 102 अफराद की तफसीलात भी अदालत के रूबरू पेश की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तहवील में मौजूद तमाम अफराद को बुनियादी सहूलियात मिलनी चाहिए। जुलाई के पहले हफ्ते में बेंच के कुछ अरकान दस्तयाब नहीं हैं। पीर या मंगल को अगली समात की कॉज लिस्ट जारी कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल के हवाले से 23 जून की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 102 अफराद फौज की तहवील में हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का इजाफी नोट भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा है।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक 23 जून की समाअत का हुक्मनामा जारी। जस्टिस याहिया आफरीदी का इजाफी नोट भी तहरीरी हुक्मनामे का हिस्सा। फुल कोर्ट बनाने के लिए चीफ जस्टिस को फौरी गौर का मशवरा। जेर हिरासत किसी मुल्जिम को सजाए मौत या तवील मुद्दत की सजा नहीं सुनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत लापता सहाफी इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए ताउन करेगी। अटॉर्नी जनरल की अदालत को यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजारों के वकला ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जबकि अटॉर्नी जनरल ने सूबों और वफाक में सिविलियन तहवील में मौजूद अफराद की तफसीलात पेश की। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस्लामाबाद में 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस कोई मुल्जिम मौजूद नहीं। पंजाब में 616, केपी में 4, सिंध में 172 अफराद सिविलियन तहवील में मौजूद हैं। सूबा बलूचिस्तान से तफसीलात अदालत को फराहम नहीं की गयी। पंजाब में 81 खवातीन को हिरासत में लिया गया और इस वक्त 39 खवातीन जुडिशल कस्टडी में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इस वक्त मुल्क भर में 102 अफराद फौज की हिरासत में हैं, जिनके खिलाफ तहकीकात इब्तिदाई मरहले में हैं। जेर हिरासत अफराद को हफ्ते में 1 मरतबा अहले खाना से मुलाकात कराई जाएगी। अगर कोई ट्रायल शुरू हुआ तो अटॉर्नी जनरल फौरी चीफ जस्टिस को आगाह करेंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इजाफी नोट में कहा है कि अदालती निजाम का इन्हिसार अवामी एतमाद पर है, जबकि मौजूदा हालात में हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और अवाम नए इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हालात में इस बेंच पर सियासी चहमगोइयां हो रही हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा, मैं सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के बेंच पर एतराजात से ना इत्तफाक और ना इख्तिलाफ करता हूँ। मौजूदा हालात में नागुज़ीर और संजीदा मामला बेंच के अपने मेंबरान के एतराज का है। बेंच पर एतराज का सीनियर तरीन जज का नोट अब पब्लिक हो चुका है। फुल कोर्ट के बगैर दरख्वास्तों पर आने वाले फैसले से इसकी वक़्त और कदर कम होगी। बेंच की तश्कील का मामला दोबारा देखने से मुमकिन है अदालती निजाम पर अवामी एतमाद बहाल हो। केस की मजीद समाअत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। 9 मई को जलाओ, घेराव और पुरतशद्दुद वाक़यात। सेफ सिटी कैमरों के फुटेज की फोरेंसिक रिपोर्ट में शरपसंदों के खिलाफ मजीद सबूत सामने आ गए। तज्जियाती रिपोर्ट जल्द अदालत में पेश की जाएगी। लाहौर से मुजाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। 9 मई को तोड़ फोड़, जलाओ घेराव करने वाले शरपसंदों के खिलाफ मजीद सबूत सामने आ गए। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को मुख्तलिफ वीडियोज भिजवाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट में पुरतशद्दुद हुजूम का लिबर्टी से गिरजा चौक तक का सबूत मिल गया। रिपोर्ट के मुताबिक मिलने वाली वीडियोज में PTI रहनुमा एजाज चौधरी को देखा गया। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार तमाम मुल्जिमान इन वीडियोज में कार्रवाइयाँ करते नजर आते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डंडों से लेस पुरतशद्दुद हुजूम 4:57 पर पैदल शेरपाव ब्रिज पहुंचा। 5:10 पर मोटरसाइकिल सवार शरपसंद गिरजा चौक में इकट्ठे हो गए। 5:16 पर तुफैल रोड और असद जान रोड पर यलगार करने वालों के शवाहिद भी मिल गए। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 5:25 पर जत्था मॉल ऑफ दी लाहौर के बाहर पहुंचा। 5:35 से 6:45 तक हुजूम के अफशां चौक, फोर्ट्रेस स्टेडियम, मेडिकल चौक मौजूदगी के भी शवाहिद मिल गए। 8:40 पर CSD में दाखिल होने की वीडियोज में शरपसंदों के खिलाफ ठोस सबूत हैं। पुलिस के मुताबिक तमाम वीडियोज की ये तज्जियाती रिपोर्ट अदालत में पेश की जाएगी ताकि मुल्जिमान को करार वाकई सजा मिल सके। आगे बढ़ते हैं, ईद कुर्बा की बात कर लेते हैं, जिसमें एक रोज़ बाकी है। इस्लामाबाद की मवेशी मंडी में ईद कुर्बा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी है। जानवर महंगे होने के बायस व्यापारियों और ख़रीदारों में खूब बहसो तकरार का सिलसिला भी दिखाई दे रहा है। तफसीलात बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस अब्बासी। जी बिल्कुल, सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए वफाकी दारुल इस्लामाबाद के मुख्तलिफ मकामात पर मंडियाँ गुज़श्ता एक हफ़्ते से लगी हुई हैं। रात गए तक मंडियों में ख़रीदारों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लोग जो है जानवर देख रहे हैं, बहुत दाव करने की कोशिश कर रहे हैं, ताहम ख़रीदार शिकवा कोना है कि मंडियों में जानवरों के रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। जानवर जो है वो इस कदर ज़्यादा रेट व्यापारी मांगते हैं कि वो इनकी इस्तात से बाहर है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद है ख़रीदार, हम इनसे जानेंगे क्या कहेंगे कि क्या चीज़ जानवर आपकी कुव्वत खरीद में आ रहा है। जी बिल्कुल, हम लोग काफ़ी टाइम से सर्चिंग में हैं और 1-2 मंडियों का विज़िट भी किया है हमने, लेकिन ताहम अभी तक जो रेट व्यापारियों की तरफ से बोले जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम इनको कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर जो हमने ख़रीदारी की थी, तो हमें ये फ़ील होता है कि 40 to 50% इंक्रीज़ है। उन्हीं जानवरों के रेट जो लास्ट ईयर 1.5 लाख में आपको मिल जाता था, अभी उन्हीं जानवरों का 3 लाख रेट
बोला जा रहा है। लेकिन ये है कि ख़रीदारों की तादाद तो आ रही है ख़रीदारी के लिए, लेकिन उस तरह से ख़रीदारी हो नहीं पा रही। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह कल तक इसमें शायद कोई ख़रीदारी का चांस बन जाए, लेकिन अभी तक मुमकिन नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल, जैसे कि इनका कहना था कि इस साल गुज़िश्ता साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में 50% तक इजाफा हुआ है। तहम ये पूरी उम्मीद है कि कल शाम तक जो है शायद इनकी कीमतें नीचे आएंगी और ये जानवर ख़रीद पाएंगे। जी, कराची में भी ईद कुर्बान के सिलसिले में जानवरों की खरीदारी जोरों शोर से जारी है। महंगाई के बावजूद शहरी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे बिलाल नसीर से। जी बिल्कुल, मंडियों में काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो हैं मंडियों का रुख कर रहे हैं और काफ़ी, मैं इस वक्त बकरा मंडी में मौजूद हूँ, काफ़ी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और अपने अपने जानवर ख़रीद रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख़रीदार, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से कितने का बकरा ख़रीदा है और मंडी किस तरह महंगी है, क्या है। क्या कहेंगे कि आप पिछली दफ़ा भी बकरा लिया था, इस दफ़ा भी बकरा लिया है, कितना फ़र्क है और किस तरह से देखिए मंडी? देखिए, अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत तो इसकी बहुत हाई चल रही है इस वक्त, बहुत ज़्यादा हाई चल रही है बकरों के साथ में, चाहे वो जानवर हो, बड़ा जानवर या छोटा जानवर। लेकिन ये अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी थी, इसलिए जानवर तो लेना था। तो जिस तरह अभी हम लोगों ने किया है, ये अभी मुझे ये बकरे के पड़ा है 31,500 का। अब आप इससे खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं, और ये पिछले साल तक 21,000 20,000 के बकरे थे, तो उसका 10 गुना समझे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है इसका प्राइस। कहीं की भी मंडी लगा लें आप, यहाँ पे बकरे लोग अच्छा कम नहीं कर रहे, सौदा बनाने के चक्कर में यहाँ पे कम नहीं किए जा रहे पैसे। बस वो बोल रहे हैं कि यही रेट है, यही रेट है, आपने लेना है लो, नहीं लेना ला। उनको पता है कुर्बानी तो लाजमी से करनी है, तो उन्होंने बस ये इख्तियार कर लिया है कि जितने का है उतने का ही देना है हमने। हमारे साथ मौजूद थे खरीदार, उनका कहना है कि जो व्यापारी हैं वो मन मांगे दाम मांग रहे हैं और उसी में ही फ़रोख्त कर रहे हैं और कम नहीं कर रहे हैं पैसे। अब ये जो बकरा है माजी में सस्ता लिया था इतना ही बिल्कुल, और अब जो है वो काफ़ी महंगा ख़रीदने पर मजबूर है। इसी तरीके से काफ़ी बड़ी तादाद में जो शहरी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं बकरे ख़रीद लें और महंगे दामों बकरे ख़रीद कर यहाँ से जा रहे हैं। जी, एक्निक ने अरबों रुपए लागत के मुताबिक तरक्याती मनसूबों की मंजूरी दे दी है। सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ 194 अरब 62 करोड़ लागत के कौमी मनसूबे समेत दीगर की मंजूरी भी दे दी गई है। तफसील के लिए रिपोर्ट। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत एक्निक का इजलास। सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ के लिए 194 अरब 62 करोड़ लागत के कौमी मंसूबे की मंजूरी। 36 किलोमीटर तवील सिंध कोस्टल हाईवे की तामीर, सांगड़ से नेशनल हाईवे N5 की तामीर का मंसूबा भी मंजूर। इजलास में सैलाब से तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक मंसूबे पर 10 अरब 86 करोड़ रुपए बैरूनी फाइनेंसिंग की मद में खर्च होंगे। इजलास ने सिंध में थरकोल को मक्खी फराश लिंक कैनाल के जरिए पानी की फराहमी के मंसूबे की भी मंजूरी दी। मंसूबे पर 12 अरब रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। वजीर खजाना ने न्यू बालाकोट सिटी डेवलपमेंट मंसूबे की राह में तकनीकी मसाइल दूर करने की हिदायत भी की। इजलास ने लाहौर सियालकोट मोटरवे, नारंग मंडी और नारोवाल लिंक की तामीर के मंसूबे की भी मंजूरी दी। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेशियों ने आबाई इलाकों का रुख कर लिया है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने भी ईदी के नाम पर किराए बढ़ा दिए हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए महकमा रेलवे ने भी ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। ईद अपनों के संग मनाने के लिए परदेशियों की आबाई इलाकों की जानिब रवानगी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में बस अड्डों पर मुसाफिरों का जमे गफीर दिखाई दे रहा है, जो जायद किराए और दीगर मसाइल के बायस खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। टिकट के हसूल के लिए लाइन में लगे हुए हैं। कुछ सिफारशी हजरात आते हैं, अंदर से टिकट ले जाते हैं। हमें सिर्फ तसल्ली दी जा रही है कि लाइन में लगें। कोई टिकट नहीं मिल रही, ना कोई यहाँ पे कवानीन है, ना कोई असूल है। आगे जो सवारियाँ आती हैं सिफारशी, जिनकी ऑलरेडी कॉल होती है या कोई मैनेजर उनका जानने वाला है, उनको मिल जाती है। मैं तो पूरा ले रहे हैं, बाकी हमें इन्होंने बहुत जलील किया। कोई सिस्टम नहीं है इनका। गर्मी में हमारा ये बुरा हाल हो गया, ना कोई इनके बैठने की जगह, ना खड़े होने की जगह। कई शहरों के बस अड्डों पर जहां बिजली गायब है, वहीं कई जगहों पर तो पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों के परदेसी कहते हैं कि 1000 वाली टिकट 3000 रुपए में फरोख्त की जा रही है, लेकिन उन्हें पूछने वाला कोई नहीं। वो एक लाइन चल रही है, वो स्पेशली बत्तखोर की है। 100 रुपए ज्यादा दें, 200 दें, आपको टिकट मिल जाएगी। 2.5 घंटे हो गए हैं, जंग जा रहे हैं और लाइन इतनी लंबी है कि बाहर से लोग टिकटें लेके जा रहे हैं, हम लाइन वाले ऐसे ही खड़े हैं। दूसरी जानिब ईद उल अज़हा के सिलसिले में महकमा रेलवे की जानिब से ईद स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा रही है।